अच्छा, आज की क्लास में देखो भाई, हम लोग ना क्या करेंगे। जो हम प्रोजेक्ट मैंने दिया था बिल्कुल एग्जैक्ट उस चीज़ को, यानी यूआई के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होंगे। हम लोग देख रहे होंगे लॉजिक के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, लॉजिक के पर्सपेक्टिव में क्या चीज़, काफ़ी बच्चों के मुझे ये सवाल आ रहे थे कि एक स्क्रीन से हम कोई डेटा अपडेट कर रहे हैं, दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है। अच्छा, ये इस पे लॉन्च हो गया, वेट। दूसरी स्क्रीन से कोई डेटा अपडेट करके पीछे स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, वो डेटा अपडेट नहीं हो रहा। तो उस चीज़ को हमने टारगेट करना है अच्छी क्लास में। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि जो लिस्ट वगैरह आप लोग बना के यूज़ कर रहे हो उसको किस तरीके से प्रॉपर काम किया जाए। क्लियर है। अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये हो गई। ऐड टू कार्ड वाली चीज़ देख लेंगे। अच्छा, ऐड टू कार्ड वाली प्रॉपर वो नहीं देखेंगे जो हमारे पास काम हुआ है, क्योंकि उसमें हमें दूसरी एक और चीज़ अचीव करनी है। जितना टाइम मिलता है वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कवर करेंगे, फंक्शनैलिटी वाइज, यूआई वाइज नहीं। क्लियर है सबको। अच्छा, ये रन हो जाए, फिर देखते हैं इसे। जब तक चलो फोल्डर्स बना लेते हैं। एक मैं स्क्रीन्स का फोल्डर बनाऊंगा। सही है। स्क्रीन के फोल्डर में अभी अभी जो हमारी अप्रोच है वो क्या है। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, हम एक पेज बनाएंगे, उसको हम कंसीडर कर लेंगे होम पेज, जहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। सही है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। उसके बाद हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक कार्ट का पेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे तो वो कार्ट के पेज में क्या होगा, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ये काम करेंगे। फिर जब कार्ड में ऐड हो जाएगा तो कार्ड में ये फंक्शनैलिटी भी होती है ना, कार्ड में हम अपडेट करते हैं। अगर हम कार्ड में अपडेट करेंगे तो हम प्रीवियस पेज पे आए तो वो प्रोडक्ट की जो काउंट सुपर शो हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। क्लियर है सबको। इस चीज़ को हम देखते हैं। एक बार रन हो जाए। ये कैसे।
यहाँ पे शो करा रहा है या नहीं करा रहा? ये नेक्स्ट वीक में होगा, नहीं है। क्या सीन है? बोल रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट वो तो सही है, ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? ये तो इसके साथ साथ चल रहा है ना हाँ, हमारे। मैं भी ये देखा था। आपने खोला ये तो बेसिक जगह पर रखा हुआ, दोबारा करके थे तो भाई जान से दोबारा देख लेते हैं, वेट। बाजार था पहले से मेरे पास। हाँ हाँ, वाइजर दोबारा। आ गया। नहीं आ, बोला तुम बेच रहा। तो डू नॉट डिस्टर्ब करा देता हूँ। डी चलो भाई, फाइनली ये रही हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ने क्या बनाना है इसमें? स्क्रीन्स, एक स्क्रीन का फोल्डर होगा जहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स आ रही होंगी। कौन सी? एक आएगी होम डॉट डार्ट, और दूसरी हम बना लेते हैं कार्ड व्यू डॉट डार्ट। अच्छा, कार्ड व्यू में हमारे पास क्या हो रहा होगा? होम व्यू में हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, सही है। और उसमें जब हम ऐड करेंगे ना, तो कार्ड व्यू में वो जाके ऐड हो जाएगी। कार्ड व्यू से जब हम अपडेट करें तो होम व्यू में आके उसके काउंट्स वगैरह अपडेट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक स्टेटफुल क्लास होम में मैंने बनाई स्टेटफुल क्लास। स्टेटफुल क्लास, इसका नाम रख दिया होम व्यू। अच्छा, इस क्लास में हमारे पास इधर आए स्कैफोल्ड, और मेन डॉट डार्ट में आगे क्या कॉल करा दी? होम व्यू। मटेरियल ऐप में हैंग हो गया। ठीक है भाई, ये स्कैफोल्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई एक ग्रिड व्यू ले लूँ या लिस्ट व्यू ले लूँ, जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हो? शो हो रहे हो। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक अभी फ़िलहाल के लिए एक डेटा का फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ हम सारा डेटा रख रहे होंगे, सही है। तो यहाँ पे मैं एक बना लूँ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट डार्ट, ठीक है। अब इधर आके मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। अच्छा, ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है? जहाँ पे मेरा सारे प्रोडक्ट्स का डेटा यहीं ऐड हुआ होगा। तो मैंने एक लिस्ट बना ली, इसको क्या? प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू, ये लिस्ट आ गई। अब लिस्ट में बताओ मैं क्या चीज़ खोलूंगा? मैप। मैप क्यों खोल रहे हैं? ताकि एक प्रोडक्ट का डिफरेंट जो भी डेटा है मैं उसमें शो करा सकूं। क्लियर हो गया? मैं इधर आया, यहाँ पे मैंने एक मैप खोला। उस मैप में मैं क्या क्या दे देता हूँ? नेम। नेम में मैंने दे दिया बिरयानी, और इसके यहाँ पे क्या आ गए? प्राइस। प्राइस मैंने दे दिए महंगी है, 1 किलो है, पाकिस्तानी आवाम। अच्छा, इसको कर लिया, बर्गर कर लिया। वापसी में लेके चलना बेटा। ये कर लिया, कराची कर लिया।
महंगा लगा लिया उस्ताद, इसको कर लिया 1000। सही है। ये कितने प्रोडक्ट्स आ गए? 3 प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। ये मैंने एक प्रोडक्ट का डेटा बना लिया। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, होम व्यू पे। और होम व्यू में मैं आके एक सिंपल ना, सबसे पहले एक ऐप बार बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐप बार के टाइटल में, अभी कोई डिजाइनिंग डिजाइनिंग नहीं कर रहे, जो टाइटल होगा ना वो क्या होगा, कार्ट का, जो मेरी कार्ट होगी ना, समझो तो कार्ट के मतलब अभी कार्ट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, वो अभी देख लेंगे। मैंने, या चलो बॉडी से स्टार्ट करते हैं वरना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी। मैं आया बॉडी, बॉडी में मैंने लगाया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अच्छा, जब मैंने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा दिया तो इसको आइटम काउंट भी दूंगा। अब बताओ आइटम काउंट क्या दूं? क्या नाम था? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ। अब ये कितने जनरेट कर देगा? जितने भी प्रोडक्ट डेटा होगा मेरा। क्लियर है? यहाँ पे आगे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने दिया इसको कॉन्टेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स, और यहाँ पे आगे रिटर्न क्या करवा दिया, एक लिस्ट स्टाइल दे देता हूँ। सही है? समझो ये सारे क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स। लिस्ट स्टाइल के टाइटल में क्या देता हूँ, नेम, और सब टाइटल में। अच्छा, ये मैं बहुत छोटा सा मैप बना रहा हूँ, आपका मैप ऐसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा आपके। अच्छा, आइटम वाइज नहीं बोल रहा, एक आइटम में भी आपके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी, क्वांटिटी भी होगी। क्वांटिटी क्यों? पता है ना कि वो डिफरेंट, चलो इसको डिस्कस करेंगे। इमेज यूआरएल भी होगा, और भी इस फेवरेट का आइकन भी होगा, ये सारी चीज़ें आपके कार्ड में मौजूद होंगी। सही है? वो जो इस फेवरेट मतलब फेवरेट है नहीं है, तो फेवरेट करोगे तो फेवरेट की स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। चलो ये अगर हुआ तो इसका भी देख लेंगे। अच्छा, ये टाइटल आ गया। अब टाइटल में मैं क्या लेता हूँ, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आगे मैं यहाँ पे, अबे यार बहुत ज़्यादा जूम हुआ हुआ है शायद, जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, विजिबल है? चलो, अब बताओ मुझे, अगर प्रोडक्ट का नाम शो कराना है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इधर आगे प्रोडक्ट डेटा लिख दिया। अब बताओ, डॉट लगाऊंगा, इंडेक्स यूं आएगा ना? सही है। अब अगर मैं सिर्फ यही लिख दूंगा तो क्या शो होगा? वो शो होगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, की नेम। ऐसा ही है। और अब मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं, तुम्हारे दोस्त भी देख लेंगे तुम्हारा पासवर्ड। देखो भाई, बिरयानी आ गई, बर्गर आ गया, और कढ़ाई आ गई। अच्छा, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर शो हो रहा हो। यहाँ पे आ गया सब टाइटल। सब टाइटल में मैंने क्या दे दिया, इसके इसके प्राइस दे देता हूँ। यहाँ पे आया, प्राइस की लगा दूंगा, ये आ गए प्राइस। लिस्ट स्टाइल को कलर दे देता हूँ, टाइल कलर, कलर डॉट ग्रे, और इसको रैप कर देता हूँ कंटेनर में। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन एच insets डॉट ओनली बॉटम। अच्छा, ये बताओ क्या मसला है, कौन बताएगा इसको? प्राइस क्या है? इंटीजर है। कैसे सॉल्व होगा ये? डॉट टू स्ट्रिंग। और दूसरा तरीका क्या है? उसको कॉन्कैटिनेट वाला, मतलब स्ट्रिंग अप्लाई करके, और ये सारी चीज़ें कर दें। क्लियर हो गया? अब ये मेरे पास क्या आ गए, 3 आइटम्स आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी ट्रेलिंग में क्या दूँ, एक बटन दूँ जो कि क्या कर दे, आइटम ऐड कर दे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक आइकन बटन ले लेते हैं। सही है? आइकन बटन क्या क्या देता है, ऑन प्रेस्ड, और सेकंड आइकन। सही है भाई?
अब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ ना यहाँ पे, तो ये क्या हो, आइटम कार्ड में ऐड हो जाए। सही है। इसके लिए मेरे पास एक कार्ड की लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पूरा आइटम को मैंने ऐड करना है, मैं अगर ये तीनों ऐड करूंगा तो वो तीनों आइटम भी किस में ऐड हो रहे होंगे, कार्ड में ऐड हो रहे होंगे। अच्छा, ये लिस्ट भी मैं किस तरह बना सकता हूँ, इसकी तरह ग्लोबल, ये ग्लोबल लिस्ट है ना, इसको कहीं भी एक्सेस करूंगा हो जाएगी। ऐसा ही है, ये किसी के स्कोप में नहीं आ रही। कार्ड की लिस्ट भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन अभी वो फिलहाल मैं कहाँ बना रहा हूँ, होम में। अच्छा, वो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को क्या चीज़ क्लियर हो जाए कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को किस तरह पास करते हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह गेट किया जाए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहे हैं। तो क्लियर है सबको? तो अभी हम क्या करते हैं, जो कार्ड लिस्ट है ना वो कहाँ बना लेते हैं, स्टेट में। क्योंकि अगर हम इसमें लिस्ट बनाएंगे कार्ड लिस्ट, तो नेक्स्ट पेज पे एक्सेस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमें किसकी तरह पास करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट, इसका नाम दे दिया कार्ड आइटम, चलो कार्ड आइटम्स ही दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या आ गया, कार्ट आइटम्स। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे एक ऐप बार बनाता हूँ। ऐप बार का जो मैं टाइटल देता हूँ ना, वो मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास टोटल कार्ट में आइटम कितने ऐड हुए हैं। तो क्या करूँगा, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में मैं सिर्फ ना लेंथ बता देता हूँ, किसकी, आइटम, कार्ट आइटम की लेंथ। क्लियर है? तो मैंने टैक्स दिया इधर, क्या लिखूंगा, कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ डॉट टू स्ट्रिंग। कार्ड में कितने आइटम ऐड हुए हैं अभी, जीरो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया। ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर आते हैं ऑन प्रेस में। ऑन प्रेस में आके मैं क्या करूं, कार्ट आइटम्स डॉट ऐड, क्या ऐड करूं, इंडेक्स ऐड करूंगा तो क्या ऐड होगा, कौन बताएगा, हाथ हाथ खड़ा करें। लिस्ट का इंडेक्स ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आया प्रोडक्ट डेटा का इंडेक्स, तो ये जो पूरा इंडेक्स होगा ना, ये पूरी चीज उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, अभी ऐड करने पे इसका ये बढ़ेगा, इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेट स्टेट, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, इसको क्या करता हूँ, प्लस, इसको क्या हो गया, आइकन बटन आया हुआ है, काम क्यों नहीं कर रहा, रीस्टार्ट कर ले। ये बटन ही इनेबल नहीं हुआ। ये क्या सीन है, ट्रेलिंग में आइकन बटन दे दिया, आइकन बटन का ऑन प्रेस आ गया, सारी चीज़ें तो सही हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा। नहीं नहीं, चलो इसको एक काम करते हैं, एलिवेटेड बटन करते हैं, वेट। ये भी क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, माउस यहाँ से क्लिक करने पे नहीं हो रहा, ये मोबाइल पे क्लिक करने पे डायरेक्ट हो रहा है, ये क्या सीन है। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये मोबाइल पे करने से यहाँ पे हो रहा है, कुछ हुआ हुआ होगा, खैर बहरहाल ठीक है। इसको इसी तरह सपोज कर लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से ही क्लिक कर रहा हूँ, ये रीस्टार्ट हो गया, सही है। मैंने इसका प्रेस किया, क्या हुआ, ये एक आइटम कार्ड में ऐड हो गया। ये जो वन है ना, ये समझो क्या है, कार्ड की लेंथ है, सही है। मैंने दो ऐड किया, कितने आइटम ऐड हो गए कार्ड में, ये कितने टोटल आइटम, 6 आइटम ऐड हो गए। क्लियर है? अब मैं क्या, मुझे क्या करना है कि मेरा यहाँ पे एक बटन हो जो कि नेविगेट कर रहा हूँ मुझे कहाँ पे, होम कार्ड स्क्रीन पे।
ताकि मैं उधर कार्ट के आइटम्स भी चेक कर सकूं और वहां पे कोई मैं आइटम अपडेट करूं तो वो इस स्क्रीन पे आके क्या हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो। तो मैं इधर आके क्या करूंगा, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लें। फ्लोटिंग एक्शन बटन सबको पता है ना क्या होता है, वो जो नीचे बॉटम पे आ रहा होता है, सही है। तो इधर आते हैं हम स्कैप फोल्ड में, इधर आके मैं क्या दे देता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन बना के ये भी ऑन प्रेस ले रहा है, और इधर ये क्या लेगा हमारे पास, चाइल्ड। चाइल्ड में हम दे देते हैं एक आइकन, आइकन्स डॉट कार्ट का कोई आ रहा है, चलो फिलहाल के लिए ऐसे ही कोई बना देते हैं। समझ लो ये मेरा क्या है, कार्ट का इस पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, कार्ट के पेज पे नेविगेट करेगा। यहाँ तक के क्लियर है सबको? अच्छा, अब आ जाओ भाई, इधर में नेवी हमने कार्ट का पेज बनाया हुआ है, कार्ट का पेज नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, कार्ट का एक पेज बना लेते हैं स्ट्रेटफुल। कार्ट का पेज आ गया, कार्ट व्यू के नाम से। किसी को भी कोई भी मसला है तो बीच में पूछ लेना। अच्छा अच्छा, अभी अभी तो वो चल रहा है ना, अभी हम कंस्ट्रक्टर के पास करेंगे, अभी की नहीं है, सही है। ये स्कैफोल्ड आ गया। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक एफ बार बनाते हैं। जो मैं शो करा रहा हूँ ये क्या है, ये कार्ट पेज है, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल में टेक्स्ट कार्ट व्यू, सही है। और दूसरा बॉडी में, अभी इसकी बॉडी नहीं बनाता, होम में आए, नेविगेट करेंगे यहाँ पे, सही है। चार्ज हो रहा है, ये बंद ना हो जाए यार। हो गया, 5% बची थी बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेविगेट करवा देता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश। यहाँ पे आ जाएगा क्या, मटेरियल पेज रूट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और कार्ट व्यू। क्लियर है भाई? अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें किस पे ले जाएगा, अच्छा कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम, कार्ट व्यू में आ गए। अब देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या दिखानी है अपनी, वो प्रोडक्ट दिखानी है जो कि कार्ट में ऐड हुई हैं। और वो कहाँ पे ऐड हुई हैं, वो इस वाली लिस्ट में ऐड हुई हुई है। कहाँ पे आए, होम पेज पे। ये जो हमारी लिस्ट बनी हुई है ना कार्ट आइटम्स की, ये प्रोडक्ट्स हमारी इसमें ऐड होंगी, और यही प्रोडक्ट्स हमें कहाँ ले जानी है, आगे स्क्रीन पे शो करानी है। तो क्या तरीका है यहाँ पे, क्या तरीका है, क्योंकि ये कार्ट आइटम्स यहीं एक्सेस हो सकते हैं, वहां तो एक्सेस नहीं हो सकते। तो क्या एक ही वाहिद हल है अभी फिलहाल, वो क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और पास कर देंगे। वो भाई चले गए, उन्हें कंस्ट्रक्टर का पता करना था। उन्हें देखो अगर अर्जन कोड बोलो अंदर आ गया, सही है। अच्छा भाई, नाम याद नहीं है, नाम क्या है, बाबर। बाबर आप पूछ रहे थे ना कंस्ट्रक्टर वाली चीज। देखो अभी हमारे कार्ट के आइटम्स कहाँ ऐड हुए हैं, होम स्क्रीन के इस लिस्ट में। और ये लिस्ट क्योंकि होम स्क्रीन के ही स्कोप में, तो ये आगे कहीं एक्सेस नहीं हो सकती। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो एक वाहिद हल क्या है अभी, कि मैं इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कब करूँगा, मैं कार्ट में आऊँ, यहाँ पे मैं एक वैल्यू क्या बना लूँ। इस ये चीज़ जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछ लेना। मैं इधर आऊँ, फाइनल कंस्ट्रक्टर बना लूँ, नाम क्या रखता हूँ उसका, आइटम्स रख देता हूँ। आइटम इसलिए रख रहा हूँ, दोनों नाम सेम ना हो, वरना आप लोग को कन्फ्यूजन होगी। और इस लिस्ट को आगे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूँ, लिस्ट आइटम्स। मैं इधर आया, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अच्छा, जब ऐड करी ना तो यहाँ पे क्या आ गया,
एरर आ गया। ये बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है जैसे फंक्शंस में आप पैरामीटर्स बनाते थे। एरर आया, मैं इधर आया, ये क्या बोल रहा है भाई, आपको लाजमी पास करना पड़ेगा आइटम्स। आइटम्स में हम क्या देंगे, आइटम्स में क्या पास करेंगे, कौन सी वाली, प्रोडक्ट लिस्ट, जो कार्ड की लिस्ट बनाई है ना वो पास करेंगे। क्लियर हुआ, कार्ड की लिस्ट जो बनाई ये पास हो गई। अच्छा, ये जब हमने पास, वेट इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। जब हमने कार्ड की लिस्ट पास कर दी, कार्ड की लिस्ट पास करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि भाई आगे लिस्ट पास हो चुकी या नहीं हुई, तो उसको हम आगे अभी देखते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, तो गया, रीस्टार्ट हुआ। मैं इधर आया, यहाँ से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइटम क्या था, 0 आइटम ऐड था। मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे आइटम ऐड हुआ है नहीं हुआ, तो मैं इधर आऊँ कार्ड व्यू में, कार्ड व्यू में भी क्या चला दूँ, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। क्लियर है, बॉडी में आए हम, सॉरी इधर आए, बॉडी, बॉडी में भी मैंने लिया एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। आइटम काउंट किसके आएंगे भाई, अब बताओ। ये जो आइटम्स है इसका काउंट आएगा। इसको अगर मैं लिखता हूँ आइटम्स, तो ये तो इसको एक्सेस ही नहीं कर रहा। अब देखो स्ट्रेट लेस क्लास में क्या होता है, वो उसी क्लास में बना हुआ होता है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेट बनता है ना, ये देख रहे हो ये स्टेट है और आइटम हमारा ऊपर बना है, तो इसको हम स्टेटफुल क्लास में किस तरह एक्सेस करते हैं, विजेट डॉट। सही है, ये विजेट डॉट करके एक्सेस किया, यहाँ पे क्या आ जाएगी, विजेट डॉट लेंथ। क्लियर हुआ, स्टेटफुल में विजेट डॉट करके एक्सेस करेंगे, स्टेटलेट में डायरेक्ट वो एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, ये लेंथ बता दी मैंने। आइटम बिल्डर में वही सेम चीज आएगी, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। रिटर्न कर देंगे हम लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल में हम क्या करेंगे, सिमिलर। टाइटल आया, टाइटल में मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट। अब नेम किस तरह एक्सेस हो रहा होगा, विजेट डॉट आइटम्स, फिर इंडेक्स। अच्छा, ये एक वो कर दी, यहाँ क्या आएगा, क्लियर है, सही लिखा है। और यहाँ पे सब टाइटल होगा, ये सब टाइटल में क्या दिखाते हैं, प्राइस। क्लियर हो गया सबको, नहीं अब तो ये उसमें खुद ही इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ना, इन्वर्टेड कॉमास में हर चीज एज अ स्ट्रिंग ही शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर, मैंने किया ऐड, 2 आइटम ऐड करे, मैं इस स्क्रीन में गया, 2 आइटम ऐड हुए हुए दिख गए। लेकिन एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करूं, ये 0 है, मैं इधर गया, ये सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। अभी अगर यूजर आएगा, यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, मतलब मुझे उसको कोई मैसेज दिखाना पड़ेगा ना कि अगर 0 लेंथ हो तो मैं क्या करूं। ये पता है किस तरह करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर पता है ना। मैं इधर आऊंगा कार्ट व्यू में, कहाँ पे लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर, लिस्ट व्यू जहाँ जनरेट हो रही है उससे पहले मैं क्या कर दूं, जो मेरे आइटम्स है विजेट डॉट आइटम्स, अगर वो क्या है, इज एम्प्टी, तो क्या दिखा दो, एक टैग्स दिखा दो। वो टैग्स क्या बोल रहा हो, एम्प्टी, चाहे वरना कॉलन लिस्ट व्यू। अच्छा, इसको मैंने सेंटर में दिखाना है तो मैं क्या कर दूं, इसको सेंटर में रैप कर दूं। क्या हुआ, जब 0 आइटम थे कार्ट में तो उसने क्या दिखाया,
मतलब उसको अब यूजर को पता चला, हाँ यार ये यहाँ से आया, बैक किया मैंने, अभी कार्ड मेरा एम्प्टी था, मैं इधर गया, उसने कहा भाई एम्प्टी कार्ड है, जब तक इसमें कुछ भरा हुआ नहीं होगा जब तक ये वाली चीज चलेगी नहीं। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐड कर दिया और यहाँ पे आया ये कार्ड में, यहाँ पे अब ये कार्ड में ऐड हुआ दिखा रहा है। ये चीज सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब हम एक सिनेरियो देखते हैं। वो सिनेरियो क्या है भाई, मैं इसको जरा मैंने रीस्टार्ट किया। हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन होती है उसमें क्या हो रहा होता है, मैंने ये ऐड कर दिए। टोटल कितने आइटम्स आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड में? 6 आइटम आ रहे हैं, बिरयानी बर्गर कढ़ाई, बिरयानी बर्गर कढ़ाई। ठीक ठीक है, 3 बार ये चीजें अलग अलग शो हो रही हैं। अब एक्चुअल केस ऐसा नहीं होता। एक्चुअल केस कैसा होता है, बिरयानी होती है, उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। क्योंकि अभी हमने क्वांटिटी के चेक्स नहीं बनाए, हम वाली चीज अभी हमें स्टेट को अचीव करना है जो मतलब टारगेट था। और फिर ये क्या होता, ये 6 नहीं होता टोटल, ये क्या होता, 3 लिखा हुआ आ रहा होता कि बिरयानी ऐड हो चुकी है। बिरयानी की कितनी क्वांटिटी है वो आप ऐड टू कार्ट में जाके देख लो। ये बार बार ऐड नहीं हो रहा होता, एक बार ऐड हो गया तो वो उसने चीज को शो करा दिया। ये क्लियर है ना सबको? लेकिन अभी हमने ये क्यों किया मैं बताता हूँ। मैं इधर आया, टोटल 9 आइटम्स क्या हुए में, ऐड हुए में। कार्ट व्यू में आके मैंने ट्रेलिंग में क्या बना लिया, इधर थी ना मेरी लिस्ट आई, मैं इधर आया, मैंने ट्रेलिंग में लिया, एक आइकन बटन बना लेता हूँ। और आइकन बटन को क्या दे देते हैं हम, यहां तक के सबको समझ आ रहा है? उसका नहीं है कुछ? चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एलिवेटेड बटन, सही है। और इसको चाइल्ड, चाइल्ड में टैग देके उसमें माइनस लिख देते हैं फिलहाल। ठीक हो गया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा, आइटम रिमूव होते जाएगा, किससे, कार्ड से। ये चीज सबको क्लियर है? अभी हम इस टाइप की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले साइड स्टेट में लिखेंगे पहले तो। साइड स्टेट में क्या लिखूं, विजेट डॉट आइटम, ऐसा ही है। क्या करूंगा, डॉट रिमूव एट, क्या रिमूव करूंगा, इंडेक्स। सही चीज लिखी है मतलब मैंने, ठीक है। अब लेट सपोज पीछे आए, टोटल कितने हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि वो बिल्कुल शुरू से सारी चीजें बताऊं। कितने आइटम ऐड हो गए, मैं इधर आया, कितना आइटम ऐड है, मैंने रिमूव कर दिए, कितने बचे, कितने आ रहे हैं। अब ये है मसला जिसमें आप लोग के स्टेट क्या नहीं हो रहे थे, अपडेट नहीं हो रहे थे। किस किस के साथ ये मसला आ चुका है, जाजेब के साथ आया था, इसका पता था। और और भी मुझे मैसेजेस तो किए थे बच्चों ने। अच्छा बस यही है, बोल रहा है ये तो देखा ही नहीं मैंने। सही है भाई। अब ये आपके पास मसला, आज की क्लास का जो मैंने मेन मोटिव रखा है ना वो ये रखा है कि भाई स्टेट्स वगैरह को अपडेट किस तरह होगा, तो ये चीज़ हमने अचीव करनी है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस है इन चीज़ों में। अगर क्वांटिटी वाला होगा तो वहाँ पे क्वांटिटी का चेक आ जाएगा और हम उसको क्वांटिटी शो करा रहे होंगे। इस फेवरेट का भी यहाँ पे हम काम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम जितना टाइम बचता है उस हिसाब से चीज़ें देखेंगे, लेकिन चलो पहले इस वाली चीज़ को अचीव कर लें फिर इस तरफ आते हैं। अब देखो भाई हुआ क्या, जब हम प्रीवियस स्क्रीन पे आए इसको क्या शो कराना चाहिए था, 3 शो कराना चाहिए था, क्योंकि अभी कार्ड में कितना आइटम है। मैं पीछे आया, ये कितना दिखा रहा है, अच्छा अभी देखना, अब मैं कोई ऐड करूंगा तो कितना होगा ये, मतलब उसको पता था 3 है, इसने 4 किया है,
मसला क्या हुआ है, स्टेट अपडेट नहीं हो रहा, समझ गए। इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। एक चीज हमारे साथ भी ये आया था ना, कर लिया ना सॉल्व जाजिब, ऐड कर दिए, कितने कर दिए, सारे रिमूव कर दिए, इधर आ गए, 5 दिखा रहे। अब ऐड करूंगा, क्या दिखाएगा, मीन्स 1 पे तो स्टेट अपडेट हो रहा है, लेकिन जब हम बैक पे आ रहे हैं तो इसका स्टेट अपडेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये अच्छा मज़े की बात है, आप लोग को इसकी तकलीफ पता ही नहीं होगी, आप लोग ने स्टार्ट ही नहीं किया। इसकी तकलीफ सिर्फ उसे पता होगी जो बच्चा यहाँ फंस रहा था, जिसने मुझसे पूछा था बार बार, सही है। अब करना क्या है भाई, होम स्क्रीन पे हमने नेविगेट यहाँ करवाया ना। अच्छा इसकी थीम कौन सी हुई है, वरना ये ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें डिसेबल। थीम में थीम चेंज कर लेते हैं ज़रा ना। अब पता चला है ना, सही है। अब देखो भाई, हमने एसी का वेट पढ़ा था, फ्यूचर पॉसिबल है, सही है। हम क्या करेंगे, वेट करवाया। अच्छा एक मिनट, अभी एसी का वेट भी हटाते हैं ताकि चीज़ें डिटेल में समझ आए। नेविगेट के बाद मैंने क्या कर दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सही हो गया। मैं ऐप को क्या कर लेता हूँ, रीस्टार्ट। बच्चे बोल रहे हैं हो चल क्या रहा है ये भी। मैंने इसको ऐड किया, सही है। ये दो आइटम ऐड हो गए, जैसे ये बटन प्रेस किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एसिंक और अवेट, और अब इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट। ये जैसे ही रीस्टार्ट होता है फिर देखते हैं, वेट, इसको हमने किया रीस्टार्ट, ठीक हो गया। मैंने आइटम्स ऐड कर दिए, होम के बटन प्रेस करके अंदर गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, नहीं हुआ, क्यों, एसिंक लगा था, एसिंक्रोनस फंक्शन था। वेट किस पे कर रहा था, अरे सामने देख लो सारे, वेट किस पे कर रहा था, इस चीज पे वेट कर रहा था कि पुश हो गया, इसको प्रीवियस रूट मिल रहा था कि ये वापसी आए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना लाइन, जब जाके ये चलेगा। अब देखो हम पीछे आते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, प्रिंट हुआ। जब एसिंग अवेट नहीं लगाया था, जब तो फौरन चल रहा था। पुश वो किया है ना, तो उसके पास प्रीवियस रूट भी मौजूद है कि अगर ये दोबारा पीछे आएगा तो उसके बाद हमें काम परफॉर्म करना है। तो हमने इस पर वेट करवा दिया, वेट करवा दिया कि सारा काम चलते रहे, इसके बाद वाली लाइंस क्या हो, परफॉर्म ना हो। क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अब देखो, इसको मैंने अब क्या कर दिया, रीस्टार्ट। अब वेट हुआ भाई, ऐड कर दी प्रोडक्ट्स, कितनी ऐड हो गई, 6। मैं इधर गया, समझ आया। सिर्फ उस पर वेट किया है कि उसका इंतज़ार करना, जब वो आएगा फिर स्टेट को क्या कर देना, दोबारा से रिबिल्ड कर देना, सही है। सिर्फ एसिंग अवेट लगाना था और उसमें सेट स्टेट करवाना था, तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, दोबारा से रिबिल्ड हो जाएगा। अच्छा इसमें और भी तरीके हैं, सिर्फ ये वाला तरीका नहीं है, इसमें और भी तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। और तरीके ये नेविगेटर डॉट पॉप जब हो रहा होता है तो उसमें भी हम वैल्यू पास करते हैं। तुमने वही वाला तरीका किया है, हाँ बस सही है। तो खैर कंडीशन तो इसमें आ सकती है, हमने कोई लॉजिक को इतना रॉकेट साइंस नहीं बनाया। हमने क्या अचीव करना था, स्टेट जब दोबारा आए ना तो वो अपडेट हो रहा हो, जो कि काफ़ी मुझे यहाँ पे भी एक आध बच्चों के आए थे। आई थिंक शम्मास तुम्हारा भी ऐसा था कुछ मसला, स्टेट तुम्हारा रिबिल्ड नहीं हो रहा था कहीं। तो जहाँ जहाँ इस टाइप की कंडीशन लगेंगी, 7 to 9 में बहुत सारे बच्चों के बाद ऐसे मसले आ रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि इस चीज़ को हम लोग क्लास में प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये चीज़ तो हमारी हो गई, अब एक चीज़ और परफॉर्म करनी है जो अभी मैं क्लास में दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट से हटके, सही है। वो ये है कि ये जो चीज़ हमने परफॉर्म की है ना, इसी में एक स्क्रीन बनाओ फेवरेट की,
सही है। ऐड टू कार्ट को छोड़ो, फेवरेट इससे भी आसान है, ऐसा है नहीं है? फेवरेट वाला काम आसान है? नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ तो चलो, एक ही कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको चेक करना है ऑलरेडी तो वो ऐड नहीं है या नहीं। सही है। फेवरेट वाला काम परफॉर्म करो, किसी एक को बुला के यहाँ पे मैं करवाऊंगा। सर सर इसमें ये समझ नहीं आता कि जो अवेट लगा हुआ है ना, ये वेट कर किसका रहा है, मतलब उसको उसके देखो पुश कर दिया ना, सही है, तो ये वो रूट बन गया, इसको पता है दोबारा वापसी भी आना है, तो ये दोबारा जब उस स्टेट पे आएगा ना, तो ये उस चीज का इसने वेट किया है जी। एक मिनट। सही है। हाँ मतलब वहां पे भी हमें स्टेट, बस हम जब भी किसी स्क्रीन पे आ रहे होंगे ना, हमें उसका स्टेट क्या करना होगा, रिबिल्ड करना है। रिबिल्ड करने पे, नेविगेट करने के बाद जब आप आ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ ये वाली तरीका नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं कि आप जो वो नेविगेटर डॉट पॉप होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो, उसको आप लोग सर्च करना। ये मैंने एक तरीका करा दिया, इसका ये मतलब नहीं है यहीं पे आप लोग अपना चीज रोक दोगे। नेविगेटर डॉट पॉप में एक और चीज होती है, एक फंक्शन होता है, वो वैल्यू दोबारा रिटर्न कर रहा होता है, तो उसको देखना, ये सारी चीजें पढ़ना। मैंने एक बेसिक चीज कराई है, अब इससे आपका माइंड खुल जाएगा कि हाँ यार क्या क्या चीजें किस किस तरीके से अचीव हो सकती हैं। फिर हमारी कुछ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट्स आती हैं, सेड स्टेट है, सेड स्टेट कुछ केसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि बहुत महदूद होता है। आगे हम लोग जब, अच्छा सेड स्टेट में मैंने काम किए हुए कोई काफ़ी अरसा हो गया, क्योंकि मैं प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट स्टैक वगैरह यूज़ करता हूँ ब्लॉक, तो मैं इस पे काम नहीं करता। लेकिन मुझे अब ये चीज़ें याद है, मैंने स्टार्ट में की थी, सही है, लेकिन इतना मुझे पता है इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन में जाके ये बहुत क्या होगा, कहीं ना कहीं आके फंस जाती हैं चीज़ें, और वो चीज़ें यही फंसती हैं, स्टेट क्या नहीं हो रहा होता, रिबिल्ड नहीं हो रहा होता। बहुत बड़ी एप्लीकेशन मतलब कोई सेट स्टेट में नहीं बनाएगा, ऑफिस में सेट स्टेट पे एप्लीकेशन नहीं बन रही होती, सही है। तो अभी ये टास्क दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, एक स्क्रीन होगी, क्या टास्क सुन लो, ये जो ऐड का बटन आ रहा है ना, ये ऐड के बटन नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, अपना हार्ट का बटन आ रहा होगा फेवरेट का, उस पर क्लिक करोगे फेवरेट में ऐड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा। अब ये चीज थोड़ी सी देखनी होगी, और दोनों का कलर भी चेंज होगा, ये वाला काम करो, और किसी एक को बुला के यहाँ में परफॉर्म करो। अच्छा, ये काम क्यों करवा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोजेक्ट में जाओगे ना, उसको सोचोगे, पता नहीं क्या समझ रहे होगे क्या चीज़ है, एक सिंपल सी यूआई में लगाओगे, फीचर लगाना आ गया, पता चल जाएगा, अब इसको उस डेटा में आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सर अगर यहाँ पर पुश रिप्लेसमेंट लगा दे तो वो नीचे आएगा नहीं कभी। पीछे फिर उस स्क्रीन पे तो आएगा ही नहीं ना। किसी को कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लो, क्योंकि इस फेवरेट वाला काम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिसने किया हुआ है वो आए, सही है, किसी एक को भी पकड़ के बुला लूंगा और उसे परफॉर्म करना होगा।
किस किसने इस फेवरेट वाला काम कर लिया? किस किसने कर लिया? मैं किसी को भी उठा के सामने पेश कर दूंगा। कौन करेगा इस फेवरेट वाला काम? जावेद करना है? नहीं है? कोई तो आए पार्टिसिपेट तो करे, बिल्कुल ही सुन मिला। क्या जाएंगे वो याद कर रहा हूँ। चलो तेज तेज स्पीड होगी? नहीं होगी। तुम कर लोगे बिलाल? आ जाओ। भाई कॉन्फिडेंस बनाओ अपना, सारे लोग। काम आता है लेकिन सामने आके करो, उससे लॉजिक कॉन्सेप्ट और बनेगा जब समझाओगे। वहाँ पे करना पड़ेगा। सामने देख लो सब, किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगा। फिर मेरा भाई बता रहा है पिछले किसके ये ऐड कराने वाले हैं तो जब डेटा में हो जाएगा ना, इस पे बनाएगा। चाहिए इसी में बनाऊंगा मैं तो। एक काम करो, इस बटन को ही ना वो बंद आउट कर दो अभी, ये जो है ना इसी को इंक्रीमेंट करो। हाँ बस लॉजिक हटा दो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। लॉजिक खत्म हो जाएगी बस, खत्म। पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी हम लोग को, उसके अंदर एम्प्टी लिस्ट होगी जैसे कार्ड की लिस्ट। फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें जो कॉल हो रहा है वाले, वो जो है आइटम नेम ले लो और क्या कहते हैं अपना
कुछ भी बस हाँ, उसका आइटम नेम इसमें प्राइस दे भी देंगे और वो वहाँ जाके बस शो करा देंगे जो है ना। वो एक ही उसको करा था मैंने, एक ही फाइल के अंदर करा था पूरा जिन और नहीं भी उधर ही रहे। सही है, सही है, कोई मसला नहीं है, तभी यही करते तभी मुझे स्टेट चेंज करने में आसानी होती थी इसकी। हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आके ना ये जो डेटा है यहाँ पे भी शेयर डेटा का हुआ है टैग वहाँ पर मैंने तो ये करा था कि मैंने सी बनाई थी और अच्छी मैं बेस्ट क्या करता हूँ उसी में ऐड करना था। चलो कर, लेकिन इसका कलर कलर भी तो चेंज करना होगा, समझे? मैंने नहीं करा। चलो करो स्टार्ट। तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही कर लो स्टार्ट। टैप करो तो इसके अंदर पेपर्स की को शो करा था मुझे। वो मुझे नहीं पता किस तरीके से कलर चेंज हो, अच्छा वो नहीं वो किया, नहीं करा मैंने। चलो मैं करा देता हूँ। स्मॉल होता है उसका डॉट कर देते हैं, इसमें कभी कभी क्लास का भी डॉट हो जाए। अच्छा, इनके करने से पहले मुझे ये बताओ, किसी के दिमाग में कोई लॉजिक आई है? किसी के भी दिमाग में कोई लॉजिक किस तरह होगा? कोई भी नहीं है? बताओ आप। क्या करेंगे? सही है। अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट डेटा बनाया था उसमें कोई चेंजेस करनी है? बस सिंपल। अच्छा, ये अपने तरीके से कर लें, इसके बाद मैं भी करा दूंगा, लेकिन ये देखो कि कौन किस तरह क्या कर रहा है। तो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रही बनाई। ओके, पूरा वो हुआ था ना असल में, पूरा फंक्शन डाटा वगैरह बना हुआ था ना, तो उसके हिसाब से कर रहा था।
प्राइस भी चाहिए ना, प्राइस भी शो करानी है। बस नाम allow पहले एडिट टू फेवरेट फॉर ऑलरेडी एडिट, एडिट टू फेवरेट ऑलरेडी एडिट बता स्क्रीन पे जाएगा तो वहाँ पे लिस्ट प्रिंट करा दे। कर लिया। अच्छा देखो इन्होंने भी कर लिया, ये थोड़ी लॉजिक आपको हार्ड लग रही होगी, सही है। अच्छा इसमें कोई मसला नहीं है, इन्होंने किस तरह किया है, इनका काम देख लो। अगर कोई ऑलरेडी एडिट है ना, उस पर क्या आ रहा है, ऑलरेडी एडिट लिखा हुआ आ रहा है। अब बताने का मकसद ये था, सबकी लॉजिक डिफरेंट होती है। इन्होंने किस तरह किया, इन्होंने भी कर लिया, लेकिन इसमें किस तरह आ रहा है, ऑलरेडी एडिट लिखा हुआ आ रहा है, और अगर ऐड नहीं हुआ तो वो ऐड हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो लेट सपोज हम होम स्क्रीन में, सही है, होम स्क्रीन में हमारे पास ये हमारे पास पहले से काम हो रहा था, सही है। अभी मैंने इनका फंक्शन हटा दिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, फेवरेट, फेवरेट के बहुत सारे आइकन आ रहे होते हैं ना, तो ये अच्छा ये एलिवेटेड बटन में आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इसको कर लेते हैं आइकन बटन और इसको कर लेते हैं आइकन, सही है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल सादा काम है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा इन्होंने जो काम किया था उसमें भी हम अभी नहीं आ रहे, यहाँ पे बना हुआ है हमारा काम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस बाय डिफॉल्ट सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, सही है। लॉजिक डिफरेंट हो सकती है सारे। अभी हम लोग ने मॉडल्स नहीं पढ़े, मॉडल्स पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको और आसान हो जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये बाय डिफॉल्ट सबके इस फॉल्स आ रहे हैं तो इसका कलर ये दिखाए। लेट सपोज अभी अगर किसी का कलर कोई है ट्रू, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। मैं इधर आता हूँ आइकन बटन में, आगे मैं क्या कर लेता हूँ, कलर लेता हूँ। कलर में क्या बोलूँ, अगर कि ये जो प्रोडक्ट डेटा का इंडेक्स फेवरेट, सही है, ज़्यादा कॉपी हो गया। अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है अपने डेटा में, इस फेव का चेक। यहाँ पे आगे मैंने देखा कि अगर इस फेव ट्रू है, सही है, सॉरी गलत जगह दे दिया, वेट, ज़्यादा उठा दिया, यहाँ है, ये दिया। इसको क्या करूँ, इस
प्रोडक्ट डेटा का इंडेक्स, ये क्या बोल रहा है भाई, वेट वेट, नहीं नहीं, ये कलर में हमारे पास होता है वेट। अच्छा कांस्टेंट बोल रहा है, ये वेट कॉन्स लगा हुआ था। सही है, मैं बोल रहा हूँ अगर उसका कलर ट्रू है तो क्या शो कर रहा है, कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज कलर्स डॉट वाइट। अच्छा इस फेज में आया, इसमें एक ट्रू था और दूसरे दो क्या थे, फॉल्स थे। होम में आया, इसमें क्या बोला, इस फेव अगर इक्वल इक्वल होता है ट्रू के, हमने किस में लिए हैं, वेट प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इसको ट्रू क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा जी इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, वो रिस्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए डेटा क्या नहीं हुआ था, अपडेट नहीं हुआ था। सिर्फ हमने अभी क्या किया हुआ है कि भाई जिसका, इनके कोड को हटा देते हैं, अब ये सिर्फ इस फेव हमने लगाया है और मैंने कहा जिसका फॉल्स होगा उसका कलर क्या शो होगा, वाइट, जिसका ट्रू होगा उसका कलर क्या शो होगा, रेड। इससे मुझे पता चल जाए कि कोई आइटम ऐड हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। अभी मैं सबको क्या कर देता हूँ, फॉल्स, ताकि बाय डिफॉल्ट सब क्या होंगे, फॉल्स। ये क्लियर हो गया सबको। अब मैं आ जाता हूँ इधर, इसको कर लिया रीस्टार्ट। अब देखो भाई वो कंडीशन तो मेरी हैंडल हो गई कि ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे हम कलर चेंज कर रहे होंगे। अब इसके ऑन प्रेस में क्या करना है, मेरे पास एक होगी फेवरेट की लिस्ट। सही है, ये जो हमारे पास कार्ड आइटम की लिस्ट बनी हुई है इसी को हम क्या कर लेते हैं, फेवरेट आइटम्स आइटम्स। सही हो गया। और कहाँ कहाँ इसमें काम हो रहा है, इधर काम हो रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, फेवरेट आइटम्स मेरे जा रहे होंगे। सही हो गया। और कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, ये सारे क्या हो गए, फेवरेट आइटम्स हो गए। अब मैं ऐड में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई फेवरेट आइटम्स में आप क्या ऐड करो, ऐड कर दो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो। लेकिन इससे पहले एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी, फॉर एग्जांपल मैं इधर आया, अगर के दो तरीके की कंडीशन ये ऐड हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो हम लिस्ट में चेक कर रहे होंगे कि ऑलरेडी अगर ऐड है तो वो ऐड ना करे, वो क्या करे, रिमूव करे। और अगर वो ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर दे। तो इधर मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है ना, इफ प्रोडक्ट, मुझे पता कैसे चलेगा, इंडेक्स, और ये क्या है, इस फेव। ये अगर ट्रू होगा तो ये क्या चला दे, ये वाली कमांड। सही है, एल्स ये क्या चला दे। क्लियर है सबको। ये मैंने क्या किया, मैं इधर आया, मैंने बोला अगर के प्रोडक्ट का इंडेक्स, इसका क्या मतलब है, फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ऐसा ही है ना। इसमें अगर फॉल्स आ रहा होगा पूरी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स या ट्रू। अगर ये बोल रहा है इस फेवरेट ट्रू है तो वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। समझ आ रही है चीज, नहीं आ रही, किस किस के ये चीज समझ नहीं आई है जो मैंने लिखी है, इफ एल्स। भाई देखो मैंने कहा इफ प्रोडक्ट का इंडेक्स, जैसे ये वाली इंडेक्स है ना, इसका ये जो इस फेवरेट है, ये अगर ट्रू है तो क्या चलेगा, ये चलेगा। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। सही है, तो मैंने नहीं लिखा, आप इस तरह सपोज कर लो। मैंने कहा अगर जो इसके इस फेव में ट्रू आ रहा है तो ये वाली कंडीशन चले, अगर ट्रू नहीं आ रहा तो कौन सी कंडीशन चले, ये वाली। तो ट्रू नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या कर दूंगा, फेवरेट आइटम्स को डॉट ऐड क्या कर दूंगा, पूरा आइटम ऐड। सही है, तो प्रोडक्ट का इंडेक्स ऐड हो जाएगा। ऊपर में क्या करूंगा,
सेव आइटम्स डॉट रिमूव प्रोडक्ट। अब रिमूव ऐड नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा, रिमूव सिंपल। और इसको किस में डाल दूं, अब देखो होगा क्या। इसको मैंने किया रीस्टार्ट, यहाँ पे आए डिसमिस, इसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये लॉजिक किस किस के समझ आई, पहले वो हाथ खड़ा कर ले जरा। और किस किस, एक मिनट, किस किस के नहीं आई, कोई भी नहीं है। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वेट। किस किस के समझ नहीं आई है वो बता दे, ताकि मुझे वो एग्जैक्ट चीज मैं क्या करूं, दोबारा समझाऊं। किस किस के समझ नहीं आई, सही है। अब देखो मैं किसी एक को यहाँ पे बुलाऊंगा और सीधा एलिमिनेट होगा वो जिसने नहीं समझाया। क्लियर है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ किस किस के समझ नहीं आई, सबके समझ आ गई। अब पूरी क्लास गवार है ना, जो भी यहाँ आया, बल्कि उन्हें बुला के भी ले आओ, फैसल भाई को बुला के ले आओ, कोई एक जाजिब फैसल भाई को बुला के लाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ किस किस के समझ नहीं आया, बस सबके समझ आ गया, फैसल भाई को बुला के ले आओ। अच्छा ये क्या हो रहा है, ओ वेट, इसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स, हमें वो वैल्यू भी चेंज करनी है, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटा का इंडेक्स की वैल्यू इस, इसमें क्या रखेंगे और इसमें क्या रख देंगे, इसको क्या कर लिया, रीस्टार्ट। बैठे एक मिनट, सही है भाई। अच्छा मैंने इन लोग से पूछा है, मैंने एक लॉजिक बनाई है यहाँ पे, मैंने कहा किस किस के समझ आ गई, तो उसमें कुछ ने हाथ उठाया। फिर मैंने कहा किस किस के समझ नहीं आई, उस पर किसी ने नहीं, उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब सबके समझ आ गई, ऐसा ही है। मैंने 3-4 बार बोला है कि किस किस के समझ नहीं आई हाथ उठा ले, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा फिर बता दो, लेकिन नहीं बताया। मैंने कहा मैं फैसल भाई को बुला रहा हूँ, क्योंकि अब सबके समझ आ गई है। सही है, किसी एक से भी पूछेंगे जिसके समझ नहीं, जो समझा नहीं पाया उसको, सही है। क्योंकि मैंने बार बार पूछा है किस किस के समझ नहीं आएगा, वो ना सारे। ठीक है, अब बुला लेते हैं किसी एक को, आप बताओ। हाँ खड़े हो, खड़े हो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो समझाओ क्या हुआ है। पूरी कंडीशन को थोड़ा डिटेल में समझाओ, किया क्या है हमने कंडीशन में। इफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अच्छा भाई, इफ में प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, आपने कहा ऐड हो रहा है, ऐसा ही है। स्क्रीन नीचे कर देना, क्या है स्क्रीन, ये क्रॉसिंग हटा दे, तो सारी नजर इधर ही है। नहीं नहीं तो अच्छी बात है ना, देख के भी देख के अगर क्या नहीं हो रहा है? करवा पाए, देख के भी नहीं बता पाए, फिर ही तो मसला है। इन्होंने कहा है प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है डेटा आपके पीछे। अच्छा देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना, समझ नहीं आया तो पूछ लो, फिर मैं आगे चले जाता हूँ। दूसरी क्लास में आओगे, बोलोगे ये कंडीशन ही समझ नहीं आएगी, कोर्स वही रह जाएगा। पीछे आप बीच में, बीच में हाँ। अब आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। सही है, मीन्स वाइस वर्सा चल रहा है। तो इफ की कंडीशन में क्या हो रहा है, सही है। अच्छा आपके बराबर में जो है, ये दोबारा बता दें इसी चीज को।
ये सिर्फ कलर चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट भी ऐड हो रही है? मैं ये बोल रहा हूँ फेवरेट की जो लिस्ट है इसमें प्रोडक्ट ऐड हो रहा है या सिर्फ कलर चेंज हो रहा है? ऐड हो जाएगा। और कलर चेंज होगा? कलर भी चेंज होगा। सही है। यही निकलेगा कैसे? इनमें से ये पहले फर्स्ट, किसने हैंड रेस किया था कि जिनको समझ आई है? हाँ जिन्होंने हैंड रेस किया था वो हाथ उठा लें वो जरा। हाथ उठाए जरा। भाई ये हाथ नीचे कर ले, जिन्होंने नहीं किया वो खुद ही खड़े हो जाए। वो खड़े हो जाए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था वो खड़े हो जाए। खुद ही खड़े हो जाए। भाई आप चश्मे वाले भाई, आप जो हाथ नीचे, आप भी खड़े हो जाओ। आपने हैंड रेस नहीं किया। इनकी तो फर्स्ट करा देंगे, छोड़। अच्छा फर्स्ट जो, और आप आपके पीछे जो है। अच्छा खड़े हो आप नहीं, आपके बराबर, आपके बराबर। हाँ ये समझाओ इसको। सामने इधर आओ, आगे आ जाओ, यहाँ से मैं पूछूंगा। ये पूरा इफ एल समझाओ, हो क्या है इसमें? सर ये प्रोडक्ट डेटा इंडेक्स गैलेक्सी अगर ट्रू है सही है। तो ये मतलब नहीं होगा। तो मतलब ये मतलब मतलब रिमूव नहीं होगा, रिमूव हो जाएगा, और अगर है तो फिर रिमूव। इसका मतलब हुआ क्या? ये तो पता है ना, कोड से समझ आ रहा है कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब बन क्या रहा है? मैं ये पूछ ये रहा चीज मतलब ये उसमें जो है प्रोडक्ट इंडेक्स इस फेवरेट में अगर वो चीज ट्रू है, हूं। मींस ये प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है? ट्रू है तो ये ऑलरेडी क्या है? ट्रू मींस फेवरेट में रखा हुआ है। फेवरेट में, और एल्स में क्या हो जाएगा? एल्स में ऐड हो जाएगा अगर अगर वो चीज ट्रू हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 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 मतलब अगर 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 नहीं है मतलब। सही है, सही है, सही है। आपने सही समझाया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बस। ठीक है, बस ये एक ही आए, क्या करें अब इनका? बाकी सबको समझ आ गया? क्लास कब तक ऑफ करेंगे? बस क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी 12 बजे मेरे साथ बैठेंगे। बैठेंगे तो मारेंगे, तो 12 बजे मेरे साथ ही जाएंगे। अगर आप बोलते हो 12:30 तक रुकूंगा। एलिमिनेट नहीं करते हैं। एलिमिनेट कर दें? बस हंसी वाली बात नहीं है, आपको हंसी की बात कर रही है। सही है, आपने ये सबके असाइनमेंट 9 से 11 वालों में मैंने अभी शीट फॉरवर्ड की थी, वो मैंने डिलीट कर दी है, तो कल करूँगा मैं। तो सर शाम से मेरी बात हुई है तो वो बोला कल करना है। तो आप इनके सबके असाइनमेंट आ रहे हैं पूरे? अभी इन्हें प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसी की Project बेसिस पे दिया हम हुआ है। रखेंगे और उसी की बेसिस पे वो करेंगे। तो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी डेडलाइन समझे में एक आध दिन में उसको क्लोज हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट है मेन, उसी की बेसिस पे इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे किसको रखना है और सर किसको चेक नहीं। करें आप, ये सब स्टूडेंट है प्रॉपर वे में प्रेजेंट उसमें, या ताकि हाँ जाहिर सी बात है एंड में वो शान भाई आ जाएंगे? मेरी शान भाई से बात हुई है, ताकि सब बच्चों में से निकाल के एलिमिनेट करें जो सीरियस नहीं है, ऐसे टाइम ज़ाया करना ताकि उन दूसरे बच्चों को मर्ज करके अपनी क्लास एक वाइंड अप एक पूरी करें। उनका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्लास में प्रॉपर हो जाएगी ना फिर। तो जो फालतू रिजर्व पे बैठे हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज है तो अपने करें कोर्स अनाउंस। सही है भाई, सुन लिया सबने? आप ही के सामने डिसाइड कर लेता हूँ। वैसे डेडलाइन कर दी थी जो कल आ रहा है, इतवार की शाम की 6 बजे की रखी हुई थी। मैं थोड़ा सा टाइम और देना चाह रहा हूँ। अब वो टाइम इनसे पूछ लेते हैं, वो लास्ट टाइम होगा। सही है? पूछ लें। कहाँ तक के बढ़ाऊं? रियलिस्टिक बोलना, ये नहीं अगले साल की रख दी टाइम, 2 महीने बाद की रख दी, वरना फिर मैं अपनी टाइमलाइन दूंगा। एक अपनी टाइमलाइन आप बता दें कहाँ तक रियलिस्टिक नहीं है। थोड़ा सा मैं वोटिंग कर लेता हूँ। किस पे बोल रहा हूँ? वेडनेसडे पे। वेडनेसडे पे कौन कौन है? ये थोड़ा रियलिस्टिक है। सही है, हाँ इन लोग के तो हुए हैं तकरीबन, ये जो बैठे हैं ना आगे वाले, इन लोगों ने किया। अच्छा वेडनेसडे पे कौन कौन एग्री कर रहा है? अच्छा इससे पहले तो कोई आया नहीं। मैं एक फाइनल दे रहा हूँ, थर्सडे क्लास से पहले की डेडलाइन दे रहा हूँ। थर्सडे शाम 6 बजे, एक दिन और बढ़ा दिया, लेकिन ये वाकई स्ट्रिक्ट होगी इसके बाद। बल्कि मैं इन्हें भी गूगल क्लासरूम में एज अ टीचर ऐड करता हूँ आपको, ताकि आपको भी
पता चल जाए जो नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं तो रहने दे दूं, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार दोबारा टाइमलाइन बढ़ा देते हैं शायद, नहीं सर, लेकिन अब- थर्सडे को मैं आपसे खुद आके पूछ लूंगा। बस ठीक है। आप मुझे से पहले एक बार शीट पे से नाम निकाल के दे दीजिए, अब ये आगे जा चुकी है बात, सही है, अब ये मेरे हाथ में नहीं रही, क्लियर है। तो अब दोबारा से डेडलाइन नहीं बढ़ सकती, लास्ट डेडलाइन आपकी क्या है, थर्सडे शाम 6 बजे, इसमें सबका हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ पीछे से आवाज नहीं आई, और जिसका नहीं हुआ वो वो मेरे पास रिसेप्शन में बैठेंगे। ठीक है, चले इनको अभी मैं इनसे बात करता हूँ, तुम यहाँ बैठो मेरे साथ आओ। अच्छा, फेवरेट वाली कंडीशन सबको समझ आ गई, ये देखो इसको ऐड कर रहे हैं, मीन्स ये ऐड भी हो रहा है और ये रिमूव भी हो रहा है। अब सिर्फ यहाँ पे आगे जाके हमें क्या देखना होगा, ये देखो सिर्फ बिरयानी शो हो रही है, यहाँ से मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे आगे ये 2 शो हो गए, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी होगी, यहाँ सिर्फ क्या करना है, रिमूव करना है, ये रिमूव हो गया। यहाँ पे जब आएगा, जब वो रिमूव कर रहा होगा तो उसकी वो जो इस फेवरेट का वो है उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, सिंपल। बाकी ये सारा काम हो गया। कोई इसमें मसला था, लॉजिक कितनी आसान थी, सिर्फ एक चीज बड़ी, वो क्या चीज थी, इस फेवरेट की बड़ी है हमारे प्रोडक्ट में, सब में बाय डिफॉल्ट फॉल्स थी और वो क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी, उसी की बेसिस पे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। अब इसको आप प्रोजेक्ट में डायरेक्ट लगाने जाते ना, आप लोग बोलोगे ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब भी मैंने एक बहुत सिंपल से 2-3 तरीके की फंक्शनैलिटीज करा दी है, ऐड टू कार्ट की भी और इस फेवरेट की भी, ये काम हो जाएगा। प्रोजेक्ट डेडलाइन पहले कहाँ से, पहले क्या थी, थर्सडे थी, थर्सडे से संडे हुई, संडे से दोबारा थर्सडे हो गई, इसमें तो मिल जाना चाहिए। और इसमें वाकई सीरियस है, मैंने जब ही आगे कर दिया, मैंने कहा मैं हूँ इतना रहमदिल आदमी, थर्सडे को मैं बोलूँगा दोबारा इतवार कर लेते हैं, और ये लोग कुछ करेंगे ही नहीं। तो किसी इंसान की बर्दाश्त की कुव्वत होती है ना, तो अब वो मेरी कुव्वत बाहर हो गई और मैं खुद से एलिमिनेट करते हैं, मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा, तो नाम चलेगा वही खुद से पकड़ के निकाल देंगे। वैसे बातचीत हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप वगैरह में, सही है। तो क्लास को यहाँ रोकते हैं,